वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है? खैर सबको। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछे हुए थे, मैंने सोचा जवाब दे दूँ आपको उनके। पहले मैं ये आईडी ऑन कर लूँ। अच्छा, तो आते हैं सवालों की तरफ। देखें जी, पहले सवाल किया है चलें इनका शुरू करते हैं। पहले मुर्तज़ा भाई बोलते हैं, सर मेरे पास बाइक लाइसेंस है दुबई का, तो मैं सऊदी अरब अगर आना चाहूँ तो वीज़ा और लाइसेंस कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसों से काम स्टार्ट हो जाएगा? और जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें हायरिंग हो जाएगी? मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो भैया मैं आपको बताता हूँ, वीज़ा जो है ना, आपने अगर तो आना है आज़ाद वीज़े पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आज़ाद वीज़ा की असल में कोई असल में आज़ाद वीज़ा का वजूद नहीं है। आज़ाद वीज़ा जो है वो कंपनी का वीज़ा ही होता है, या किसी शॉप का वीज़ा होता है, वो आज़ाद नहीं होता। लेकिन जिससे आप वीज़ा ले रहे होते हैं ना, कफ़ील से, वो आपसे ये कहता है, जब आप उसको इस बात में मना लेते हैं कि भाई हम आपको साल का 8,000 रियाल 4,000 रियाल, जिससे रिश्वत बोलते हैं, वो देंगे हम आपको, और आप हमें बाहर काम करने दो, ठीक है? तो वो आपको उस पैसों के बदौलत आपको बाहर काम करने देंगे, ये आपको उसके साथ डीलिंग हो जाती है, तो वो आपको बाहर काम करने देता है। इसे कहते हैं आज़ाद वीज़ा। असल में आज़ाद वीज़ा की यहाँ कोई अहमियत नहीं है और कोई आज़ाद वीज़ा है भी नहीं सकता में। आज़ाद वीज़ा वही होता है कि आपने बस कभी से बात कर ली, वो बोलता ठीक है बाहर काम करो, जबकि बाहर काम करना इलीगल है। हुकूमत अगर चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, बहुत आवाम करती है बात। उसे कहते हैं आज़ाद वीज़ा। ये होता है आज़ाद वीज़ा। आपको साल के कफील को पैसे देने पड़ते हैं। जो वीज़ा होता है ना कंपनी का, उसमें होता है कि उसमें आपको तनख्वाह देनी होती है, लेकिन ये एक उल्ट हो जाता है। आप उल्टा कफील को देते हैं पैसे, और वो बदले में आपको बाहर काम करने देता है, जो मर्ज़ी काम करें, ठीक है? अब रही लाइसेंस की बात। लाइसेंस आपने कहा कि जी आपके पास दुबई का लाइसेंस है। दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल होता है। आप यहाँ आएंगे तो उस लाइसेंस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस भी आपको कन्वर्ट करा लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? कन्वर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे दल्ला ऑफिस होते हैं, वो व्हीकल, वो जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, वहाँ आप जाएंगे और जाकर वहाँ आप उन्हें बोलेंगे मेरे पास ये लाइसेंस है, तो वो इंशाल्लाह एक ही दिन में आपको विदाउट ट्राई के, विदाउट टेस्टिंग के लाइसेंस सऊदीया का बना के दे देंगे, जो 200 से 400 रियाल लगेंगे, ठीक है? सऊदी रियाल। अच्छा, उसके बाद रही बाइक की बात। बाइक अगर आप नंबर वाली लेते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ज़ाहिर नंबर वाली बाइक जो है वो 2,000-2,500 की सेकेंड हैंड मिलती है, और जो बगैर नंबर प्लेट की है वो आपको 1,500 की मिल जाती है। सेकेंड हैंड कंडीशन के ऊपर होता है। अगर 2,000 की बाइक होती है वो नंबर प्लेट वाली, तो उसमें आपको 1,200 रियाल तक आपको ट्रांसफ़र करने पे नाम पे लग जाएंगे, क्योंकि 600 रुपये ट्रांसफ़र वाले लेते हैं, 400 रुपये की इंश्योरेंस होती है, ठीक है? मोटरसाइकिल की यहाँ इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नाम पे नहीं होती, ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल, ठीक है? आज़ाद वीज़े का पता चल गया आपको, और मोटरसाइकिल का पता चल गया। रही बात अब आईडी की। आईडी जो है वो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपकी आईडी 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी। अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तुम्हारा मतलब कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका वो गाड़ी नहीं है, तो आपका जो दोस्त है यहाँ पे, उससे आप वो लेकर इस्तेमाल कर सकते हो उसके नाम की आईडी। वो कोई इशू नहीं होता है, आप वो उसके नाम पे बना के चला सकते हैं, या फिर किसी दोस्त के नाम पे सिम हो, उसकी आईडी हो, बन रही हो, वो आपसे कराया लेना चाह रहा हो कि ठीक है महीने का 300 रियाल आप मुझे देना, मेरी सिम भी ले लो, मेरी आईडी भी ले लो, तो आप ऐसे भी कर लेते हैं, बहुत लोग मिल जाते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी भी नहीं है, और आप किसी दोस्त से भी रब्ता नहीं कर पा रहे, तो यहाँ बहुत सारे शिरके खुले हुए हैं जिन्हें मकतब बोलते हैं। वो ऑफिस थर्ड पार्टी जो होते हैं वो आपके काम में पे सिर्फ और सिर्फ आपको आईडी बना के दे देंगे, लेकिन वो डेली के आपसे 8 रियाल जो है ना लिया करेंगे। 8 रियाल 5 रियाल वो उनके ऊपर होता है, डेली के आपसे लिया करेंगे, यानी कि महीने का 250-300 रियाल वो भी लेंगे आप, और वो उसी दिन में आपको आईडी बना के दे देंगे।
लेकिन वो हंगर की नहीं होगी, शायद दूसरी जहाज़ की कंपनी की होगी। उसमें भी यही काम होता है, वो उसका फिक्स रेट होता है 14 रियाल मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ऊपर होता है रेट कितना किलोमीटर हो, उसका नाम जहाज़ है। बहुत सारी कंपनी है, जब यहाँ एंट्री करेंगे तो हो जाएगा। वीज़ा की बात रही, वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं आज़ाद वीज़ा जो है वो यहाँ पर आपको पहले जो यहाँ पे एजेंट हैं सऊदी अरब में, आपके दोस्त हैं जो भाई हैं, उनसे किसी से रिलेटिव से आप बात करें। यहाँ पे एजेंट जो काम करते हैं वीज़े का, वो क्या करते हैं, वो वीज़ा 10,000 12,000 रियाल का आज़ाद वीज़ा देते हैं बड़े महीने का, मतलब कि लेबर का वीज़ा, कोई और वीज़ा। जो ड्राइवरी का वीज़ा होता है वो आप ना ही लें तो बेहतर है, उसका इकामा तो सस्ता होता है, लेकिन वो वीज़ा बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, उसके नाम पे आईडी भी नहीं बनती घर के वीज़े, ड्राइवर के वीज़े पे और घर के काम करने वाले पे। कंपनी का वीज़ा चाहिए होगा, जो कंपनी का वीज़ा होता है उसे अमल आईडी का कहते हैं, उसमें बड़े फिर महीने हो जाते हैं। तो वो वीज़ा जो है वो आपको जो एजेंट यहाँ होते हैं वो आपसे तकरीबन 5,000 रियाल पहले लेंगे, यानी कि 12,000 में आपको वीज़ा देंगे, 5,000 रियाल वो आपसे लेंगे। 5,000 रियाल जो आपका यार रिलेटिव है उनको देगा, जहाँ वो पाकिस्तान में है, जहाँ किसी भी जगह में आपको एजेंट मिलता है उससे आप बात कर लें, उसको 5,000 रियाल दे दें, वो आपको वीज़ा देगा। वीज़ा आपका लग जाएगा, वीज़े का जो खर्चा होगा आपका अपना होगा, मतलब कि उधर वो वीज़ा लगवाई जो होगी एम्बेसी में, एजेंसी में, और टिकट वो आपको अपनी करानी पड़ेगी, मेडिकल अपना कराना पड़ेगा, वो सिर्फ आपसे वीज़ा के पैसे लेगा। 5,000 रियाल आपसे एडवांस में लेगा और आप वीज़ा लगवा के यहाँ आ जाएंगे। 3 महीने के अंदर आपको उसको बाकी 5,000 जो 7,000 बचते हैं 12,000 में से, वो आपको उसको देने हैं 3 महीने के अंदर, ठीक है। ये होता है आज़ाद वीज़े का प्रोसेस। और जो अगर कंपनी में आप आते हैं तो कंपनी में वो वीज़ा भी आपको देते हैं कुछ लोग, कुछ कंपनी वाले, और वीज़ा लगवा के भी देते हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन वो आपको तनख्वाह भी रखेंगे। तनख्वाह में मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तनख्वाह में आपको वो 4,500 तक ऑफ़र करेंगे, तनख्वाह 4,500 रियाल, लेकिन उसमें आपसे रोज़ 13 से 14 ऑर्डर करवाएंगे, छुट्टी आपको नहीं करने देंगे। फिर आपको पता है जो कंपनी में सिस्टम होता है, मैं तो कहता हूँ कंपनी में ना ही आए तो बेहतर है। आज़ादी में जो मज़ा है वो कंपनी में नहीं है। बाकी उसमें मेरी एक वीडियो है क्वेश्चन आंसर में, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया सोल्व, आप आ जाएँ, काम इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा भाई का सवाल है, भाई दोस्त के नाम पर बैंक अकाउंट और भी होना चाहिए क्या, और STC पे? देखें, आईडी आप किसी के नाम पे खोलें और अकाउंट नंबर किसी का भी कोई इशू नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में इजी पैसा चलता है, इंडिया में कोई यूपीआई चलता होगा, जो भी है मोबाइल जो वॉलेट होता है उस तरह का यहाँ STC पे है, उसमें जो है वो आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि सेम नाम पे बैंक हो, नहीं किसी के नाम पे भी कर सकते हैं यहाँ पे लोकल, ठीक है। अच्छा जी, और भाई जी आपके पास भी लाइसेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो कभी पकड़े गए या नहीं, अगर तो पकड़े गए तो फिर वगैरह कितना है? देखें, बाइक लाइसेंस जब मैं चला रहा था ना बाइक, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मैं डर करके मैं नहीं चला रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और मुझे 1 साल तक किसी पुलिस वाले ने नहीं पूछा। मैंने फिर भी लाइसेंस की कोशिश की, मैंने लाइसेंस बनवा लिया बाइक का भी और गाड़ी का भी, और यकीन माने 3 साल हो गए, अभी मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है लाइसेंस, कभी भी रोक के नहीं पूछा। बाइक वालों को इतना नहीं पूछते, ठीक है। और अगर कभी पूछ भी लें तो वो लाइसेंस नहीं पूछेंगे आपसे, गाड़ी का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट पूछेंगे, और अगर नंबर प्लेट नहीं है आपका इकामा चेक करके आपसे मोटरसाइकिल ले जाएंगे, कोई फ़ाइन कुछ भी नहीं करेंगे, बशर्ते कि गाड़ी चोरी की ना हो। बस आपसे लाइसेंस नहीं पूछेंगे, गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं पूछेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बस कोई फ़ाइन नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है गाड़ी आप नंबर प्लेट वाली तभी लेंगे जब आपके पास लाइसेंस होगा, तो वरना आप गाड़ी बगैर लाइसेंस के चलाएँ, लेकिन रात को चलाएँ 8 बजे 10 बजे, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते। अगर आते भी हैं मोटरसाइकिल चेक करते हैं, आपकी नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी पकड़ेगी है तो वो गाड़ी ले जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लिहाजा बेहतर है जब आप आएँ, आपको लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी 1500 2000 से ऊपर मत लें, इतने में गाड़ी सेकंड में मिल जाती है, ठीक है भाई। अब आगे सवाल हैं भाइयों के, ये भाई पूछता हूँ, और अगर मैं KSA में आके काम करूँ तो क्या तरीका है वीज़ा लाइसेंस? ये मैंने आपको बता दिया, आज़ाद हो तो बेहतर है, मेरी वीडियो आप देख लें, आज़ाद हो तो बेहतर है, याद रखिएगा। आज़ाद वीज़ा क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है।
ये भाई पूछते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, अबहा सिटी में फूड डिलीवरी काम कैसा है? भाई हर जगह में डिलीवरी काम है सऊदी अरब में बहुत है। जिस शहर में एक कंपनी नहीं है तो दूसरी कंपनी में चलती है। यहाँ एक कंपनी नहीं 8-10 कंपनी है। जहाज़ के नाम से कंपनी है, हाई स्टेशन के नाम से कंपनी है, टूयू के नाम से कंपनी है, मजदूर के नाम से कंपनी है, शगदिया के नाम से कंपनी है, वसर के नाम से कंपनी है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन ये जो हंगर स्टेशन और जहाज़ है ये सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरब में, बहरीन में और दुबई में ये चलती है वहाँ पर। ठीक है। ये भाई पूछते हैं भाई बाइक से भी काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बाइक से काम कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। भाई जी आपके पास भी लाइसेंस है कि नहीं? अगर नहीं है तो कभी पकड़े, मैंने आपको बता दिया इसका जवाब। अच्छा ये भाई पूछ रहे हैं आईडी किधर से मिलेगा? भाई मैंने आपको बताया है, आईडी अगर चाहिए तो आप थर्ड पार्टी ऑफिस में चले जाएँ। अगर आपके पास लाइसेंस और गाड़ी नहीं है तो थर्ड पार्टी ऑफिस में चले जाएँ, वो आपको आईडी डेली बेस पे 8 रियाल लेंगे और आईडी आपको दे देंगे उसी वक्त आपके काम में। अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो भी आपको बना के दे देंगे, लेकिन वो हंगर की नहीं बना के देंगे, हंगर स्टेशन की आईडी बना के देंगे। वो आपको जहाज़ की या किसी दूसरी कंपनी बना के देंगे, उनके भी ऑर्डर होते हैं। बेहतर ये है कि आप किसी अपने दोस्त के नाम पे बनाएं या अपने नाम पे बनाएं, तो वो हंगर स्टेशन की आईडी कराएं, वो सही रहेगी। वरना जहाज़ वाले जिनको जो जहाज़ में काम करते हैं वो जहाज़ से हटते ही नहीं, बोलते नहीं जहाज़ के ही काम से, क्योंकि बेसिक 14 रियाल ऑर्डर होता है और ऑटो को लेकर उन्होंने लगाया होता है। तो इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा ऑटो को लेकर कैसे लगाते हैं, तो फिर बताऊँगा आपको। ठीक है। जी ये भाई पूछते हैं भाई हंगर स्टेशन में बाइक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन नहीं है, कार का डिटेल फिल करने को आता है? जी हंगर स्टेशन में बाइक का ऑप्शन वो नहीं दे रहे, आपने गाड़ी पे ही रजिस्ट्रेशन करनी है, गाड़ी के कागज़ों पे ही। और बाद में आपने जैसे अकाउंट एक्टिव होगा आपने मैसेज कर देना टिकट बना के कि सर हमारे पास मोटरसाइकिल है, लिया था मोटरसाइकिल का ऑप्शन देते हैं। वो आपको 2-4 घंटे में जैसे मैसेज देखेंगे आपको मोटरसाइकिल का ऑप्शन अवेलेबल कर देंगे, आप मोटरसाइकिल का ऑप्शन करें। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल सवाल कंप्लीट हो गया। अगर किसी भाई को कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।